आ जाओ, नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। आज ही बात हुई थी लड़कों से। दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने खेत में। मेरा नाम है सुहेल खान और मैं
दोस्तों मेरा नाम सुहेल खान है और मैं आपको गांव की जो हिंदुस्तान में जो गांव होते हैं उन सबसे रूबरू कराऊंगा, इसीलिए मैंने ये ब्लॉग शुरू किया है। और आज मैं बहुत दिनों बाद अपने खेत पर आया हूँ। तो ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये खेत है तो हमारा, लेकिन हमने इसे इस बार लीज पे यानी पट्टे पे दे रखा है। तो उन्होंने इसमें धान लगाए हुए हैं। इसके अलावा एक ये भी खेत हमारा है, इसमें मक्का बोई हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे खेतों के आसपास में जो खेत हैं इन सब में मक्का है और इसमें भैंस के लिए चारा लगाया हुआ है। तो ये गांव की ज़िंदगी कैसी होती है ये सब मैं आपको दिखाऊंगा कि हिंदुस्तान में आप अगर रहते हैं तो यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ लोग किस तरह का कल्चर फॉलो करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं और कितना ग्रो कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ गांव में जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को बहुत आगे बढ़ा पाते हैं। बहुत मुश्किल होती है गांव की लाइफ, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ पिछले कई साल से। दिल्ली और उसके अलावा आगरा और भी बहुत सारे शहर में मैं रहा, जहाँ जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए मुझे रहना पड़ा। तो पिछले 15-16 साल से मैं गांव में नहीं रह रहा। और अब जब से ये कोरोना आया है, कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ, मुझे 1 साल से गांव में रहने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कई बार कि यार मैं कहाँ फंस गया कोरोना की वजह से। क्योंकि मैं एकदम से शहर वाली ज़िंदगी में रंग गया हूँ और मुझे गांव में अब बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता। पूरे दिन मैं ऑफ़िस का काम करता हूँ, हालांकि अभी जॉब है मेरा, मैं पूरे दिन ऑफ़िस का काम करता हूँ और जब काम करने के बाद में फ्री होता हूँ तो इतना थक जाता हूँ कि शाम को मैं सो जाता हूँ। और सोने के बाद में जब मेरी आँख खुलती है तो रात हो चुकी होती है। आज मैं जल्दी जाग गया तो मैंने सोचा यार क्यों ना खेतों में घूमा जाए, थोड़ा सा देखा जाए। मौसम बहुत गर्म हो रहा है, अभी मैं नहा के निकला था और अब आया हूँ तो हल्का हल्का पसीना भी आ गया है मुझे। लेकिन आप देखिए थोड़ा सा बादल हो रहा है और इस बार बारिश के भी अब कोई चांस दिख नहीं रहे। हालांकि बारिश हुई थी 15-20 दिन पहले, अच्छी बारिश हुई थी। अब ऐसा लग रहा है कि अब बारिश नहीं होगी। अभी भी बारिश का मौसम है, लेकिन आसमान में जब हम देखते हैं कि बादल हैं नहीं, तो लगता नहीं कि बारिश होगी। तो मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन्हें अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में और अपने चाहने वालों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो आप एंजॉय कीजिएगा कि ये गांव कैसे होते हैं। आसमान देखिए कैसा आसमान हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ज़मीन से मिलने के लिए आया हूँ। सूरज नहीं दिख रहा, शायद अभी सूरज होगा, बावजूद इसके आसमान में सूरज छिप गया है, हम देख नहीं सकते उसे। तो ये देखिए ये हमारा खेत है और इसमें धान किए हैं जिन्होंने लीज पे लिया है। ये धान भी मेरे ख्याल से बारिश की वजह से या फिर किसी और वजह से बेकार हो गए। बहुत ही दूर दूर पेड़ बचे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उन्हें कुछ फ़ायदा होने वाला है, नुकसान ही होगा। मैं तो चाहता हूँ कि भाई नुकसान ना हो किसी को, क्योंकि ये धान की हालत देख के लगती नहीं है कि उन्हें कोई फ़ायदा होने वाला है। तो ये गांव के लोग जिनके पास में ज़मीन नहीं होती, वो किसी और का खेत लीज पे यानी पट्टे पे लेते हैं 1 साल के लिए, और उसके लिए वो पैसे देते हैं और उसके बाद फिर 3 या 4 फसलें करते हैं। उसमें कितनी प्रॉफिट हो पाती है उन्हें, ये तो मैं ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उन्हें ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता। कभी कभी हमारे यहाँ पे जब मटर होती है तो कभी कभी मटर में उन लोगों को फ़ायदा हो जाता है। वो मटर कभी महंगी होती है तो कभी फ़ायदा हो गया, वरना मोस्टली ये होता है कि उन्हें नुकसान ही हो जाता है। इसके अलावा गेहूँ करते हैं, मक्का भी करते हैं। तो अभी मक्का और ये धान का दोनों का सीज़न है, तो बहुत सारे लोगों ने धान लगाए हैं, बहुत सारे लोगों ने मक्का लगाया हुआ है। इसके अलावा अभी कुछ एक आध लोग हैं जिन्होंने अरवी लगाई हुई है, या कुछ एक आध लोग हैं जिन्होंने बैंगन लगाया हुआ है, या कुछ एक आध लोग हैं जिन्होंने कुछ और सब्ज़ी लगाई हुई है। लेकिन
अगर आप देख पाओगे खेतों में, तो ज़्यादातर खेतों में धान और आपको मक्का ही देखने को मिलेगा। देखिए नज़ारा अच्छा है, हालांकि गर्मी बहुत है, मुझे पसीना आ गया है बता नहीं सकता मैं। दोस्तों अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने ब्लॉग की, तो इसलिए मैं अपने गांव के आसपास का ही आपको नज़ारा दिखा पाऊँगा। जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा, मुझे छुट्टियाँ मिलेंगी, मैं आपको कहीं और भी लेके चलूँगा। आगे हो सकता है कि मैं आपको विदेशों में भी लेके जाऊँ, वहाँ गांव के ज़िंदगी के बारे में आपको बताऊँ, वहाँ के जंगल आपको दिखाऊँ, वहाँ के वन्य जीव आपको दिखाऊँ। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, चाहे भारत के गांव हों या किसी और देश के गांव हों। तो मेरा यही है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ों से मैं रूबरू कराऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप हमारे गांव के खेत देखिए। किसी दिन आपको गांव का वीडियो भी दिखाऊंगा, गांव में लोग कैसे रहते हैं, कैसे घर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो आप अभी ये वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। और हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और अपने यार दोस्तों को शेयर भी कर देना प्लीज़। तो देखो परिंदों की ज़िंदगी क्या होती है, वो खाने के लिए निकलते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। और आप देख सकते हैं ये धान के अंदर बगुला, हमारे यहाँ बगुला बोलते हैं, अब मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या बोलते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे ये बगुला जो है इसे क्या बोलते हैं। तो देखिए ये अपने चारे के लिए, अपने खाने के लिए बेचारे अभी भी लगे हुए हैं। शाम हो रही है, लमसम 7 बजने वाले हैं, अभी हल्का सा दिन है, लेकिन इनका पेट नहीं भरा, तो अभी भी ये कीट पतंगों को तलाशते हैं अपने खाने के लिए। वो देखिए धान अगर अभी ठीक होता तो मेरे ख्याल से धान में अब तक ये जो निकल रहा है ना दाना, ये आ चुका होता। और बाकी मैं देख रहा हूँ कि धान की लंबाई भी नहीं बढ़ी और ये ऐसे लग रहा है ख़राब हो गया हो, पीला पड़ रहा है, एकदम से हरा हो जाता है धान, इसमें पानी भी नहीं है। और आप ये देख सकते हैं ना, ये पैर जो हैं, ये पैर हैं, ये मेरे ख्याल से नील गाय के हैं। हमारे यहाँ पे नील गाय और जंगली सूअर, सांड और गाय बहुत हो गए हैं, तो लोगों का बड़ा नुकसान होता है, बड़ी परेशानी होती है लोगों को। वो कई बार तो लोग अपने खेतों की रखवाली के लिए खेतों के चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी की तार की फेंसिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब भी कोई जंगली जानवर आता है तो उसे करंट लग जाता है, मर जाता है। तो ये बड़ा निंदनीय है, ये सच में नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है ना। ये इसलिए गलत है ना कि भाई उनका कोई अपना खेत तो होता नहीं है, ना ही उनका कोई रखवाला जो उन्हें भैया चारा खिलाएगा, तो ये बहुत गलत है। लेकिन हाँ, हमारी सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई अगर किसानों को नुकसान हो रहा है तो बेचारा वो करेगा क्या, तो उन्हें भी इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो आप देखिए ये किस तरह का व्यू है। अभी जंगल तो नहीं कहूँगा, ये अभी खेत है। जंगल तो होता है एकदम से जंगल, जहाँ जंगली जानवर होते हैं, जहाँ शायद इतना टाइम मैं रुक नहीं पाता और मुझे खुद डर लगता सच में। तो आप ये देखिए सिर्फ खेत, ये खेत खलियान, ये मेरी जान हिंदुस्तान। सच में बहुत प्यारा देश है हमारा। कल इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस भारत का। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और पूरा हिंदुस्तान कल स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा नज़र आएगा। जब हम पढ़ते थे स्कूल में, जब हम जाते थे तो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे। उस दिन पढ़ाई नहीं होती, हम सेलिब्रेट करते थे। तो वैसे हमारा दिल नहीं करता था स्कूल जाने का, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन हम ज़रूर जाया करते थे। नहीं भाई, आज तो मस्ती करने का दिन है,
लड्डू मिलेंगे या बूंदी मिलेंगी या फिर कुछ और मिलेगा खाने को। बहुत मज़ा आता था। अब कहाँ रहे वो दिन। अब तो 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। यार दोस्तों से भी बात नहीं कर पाते। ओह, क्या कर सकते हैं, यही ज़िंदगी है। खैर, टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय, गुड नाइट।